Good evening, students. In this video, I'm going to talk about the general cutoff and I'll analyze how questions were asked, what was the level of the questions, and then I'll be analyzing about English literature exam. So, without wasting time, let's start the video and take a look how the questions were asked and what was the level of questions. So, talking about the questions, we'll be taking it into two parts. That's paper one and paper two. तो पेपर वन जो स्टूडेंट्स आपका था दैट वाज मॉडरेट टू इजी एंड आई वुड से कि चाहे आपने मॉर्निंग शिफ्ट में दिया है या इवनिंग शिफ्ट में दिया है, बिलीव मी क्वेश्चंस का लेवल मोर और लेस सेम ही था. जो टॉपिक्स आपसे सुबह पूछे थे वही टॉपिक्स आपसे शाम को पूछे गए हैं, बस क्वेश्चंस में जो जैसे डिजिट चेंज कर देते हैं ना, बस वही था. और पेपर वन में सपोज़ आपको अगर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन दिया गया है लॉजिकल सीरीज़ पे, तो शाम को भी वही एक डिफरेंट लॉजिकल सीरीज़ पूछ ली. अगर आपको एज टॉपिक उठा के क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स का, तो शाम को भी वही दे दिया, बस डिजिट्स बदल दिए. तो मोर और लेस आपका डिफ़िकल्टी लेवल और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, वो जो टॉपिक्स जो उन्होंने चूज़ किए हैं वो सेम थे. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि यार मैंने सुबह पेपर नहीं दिया, काश मेरा सुबह होता या काश मेरा शाम को होता, वो कह रहा है शाम को ईजी था या वो कह रहा है सुबह ईजी था. तो इट्स नॉट लाइक दैट. अब हम डिटेल एनालिसिस में चलते हैं. तो डिटेल एनालिसिस में जब आप देखोगे, सी जो आपका पेपर वन डिवाइडेड है इनटू टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स एंड कम्युनिकेशन पार्ट. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपके क्वेश्चंस थे वो इजी नहीं थे, दैट वाज अबाउट मॉडरेट लेवल. तो उसमें से अबाउट 9 से 10 क्वेश्चन पूछे थे. फिर आती है बारी आपके रिसर्च एप्टीट्यूड की, वहाँ भी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, प्लस कुछ रीसेंट क्वेश्चंस भी पूछे गए थे अबाउट द रीसेंट कमिटीज़ एंड मतलब उसमें कुछ ये नहीं था कि आपसे सब पुराना पूछ रहे हैं, वो तो रीसेंट जो अभी इंडिया में हुआ है उससे उसके बेसिस पे भी आपसे पूछा गया था वो. तो दैट वाज अबाउट रफली टू 7 क्वेश्चंस. एंड देन हमारा कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन था जो बेसिकली आई वुड से कि बहुत ईजी था. तो कॉम्प्रीहेंशन वॉज वेरी ईजी. कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहे थे वहाँ पे, राइट. उसके बाद है रीजनिंग. रीजनिंग में भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो उनकी लॉजिकल सीरीज़ थी या रीजनिंग के अंदर जो नंबर सीरीज़ दी गई थी कंप्लीट करने के लिए, या रीजनिंग पे आपके जितने और क्वेश्चंस दिए गए थे वो उनका लेवल काफ़ी ईजी था. एंड दैट वाज अबाउट 5 to 6. फिर डायरेक्शंस बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे. अब यहाँ बारी आती है डाटा इंटरप्रिटेशन की. डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपका 5 मार्क्स कैरी करता है वो मॉडरेट लेवल का था. जैसे अगर 3-4 क्वेश्चंस, अगर जब 5 क्वेश्चंस थे तो उसमें से 3 इजी थे, तो 4 और 5 आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल के मिले होंगे. फिर बारी आती है आपके मैथमेटिक्स सेक्शन की. मैथमेटिक्स आई वुड से बहुत ईजी था. परसेंटेज पे क्वेश्चंस थे, काफ़ी ईजी थे जो स्टूडेंट्स ने बताया. फिर मैथमेटिक्स में आपसे प्रॉफिट लॉस में पूछा गया था, वो काफ़ी ईजी था. फिर सिंप्लीफिकेशन पार्ट बहुत ईजी था. तो मैथ्स ओवरऑल कहीं ना कहीं ईजी रहा था. देन कम्युनिकेशन पार्ट. कम्युनिकेशन पार्ट आपका काफ़ी ईजी था. कम्युनिकेशन से बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए थे और अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ थे. अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और पेपर वन में हमारे पास अब आता है पीपल एंड एनवायरनमेंट. तो पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर जो आपके क्वेश्चंस थे वो जैसे आपको जो कमिटीज़ वगैरह पूछ के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जो रिसेंटली हुए हैं, वैसे ही पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी जो क्वेश्चंस थे 1-2 रिसेंट थे, तो कुछ पुराने क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के थे, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ ओजोन लेयर से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन था, या कार्बन मोनो की एमिशन से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी परसेंटेज थोड़ा था गेस करना डिफ़िकल्ट था. आई वुड से कि जैसे स्टूडेंट्स ने बताया कि हमसे परसेंटेज पूछ ली गई है कि बताओ कितनी परसेंटेज जो है अलाउड है या नहीं है, तो वो मॉडरेट लेवल का था. फिर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, तो वो भी एक मॉडरेट लेवल का पूछा गया था. 6 से 7 क्वेश्चन इसके भी थे. फिर आईसीटी से जो क्वेश्चंस पूछे थे आपके कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज चेक करने के लिए, वो काफ़ी इजी थे. जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि बताओ जो इनपुट डिवाइस है वो क्या होता है, आउटपुट क्या होता है. फिर उसके बाद आपका जो अरेंज करो कि टेराबाइट बड़ा है, किलोबाइट बड़ा है या मेगाबाइट बड़ा है, तो यहाँ क्वेश्चंस काफ़ी ईजी रहे थे. तो ओवरऑल अगर हम कहें तो पेपर वन जो था वो आपका ईजी टू मॉडरेट था, राइट. ईजी टू मॉडरेट रहा था, सॉरी फॉर दिस. तो
उसके बाद आपके पास जो पेपर 1 का अगर मैं कहूँ, तो पेपर 1 में आप इजीली, अगर आप बेसिक नॉलेज कैरी करते हो और आपने पढ़ा है, तो इजीली आप इसके अंदर जो है ऐसे कि आप 60 to 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ा है तो। और एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है 60 तो मार्क्स ले लेगा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम अपने इंग्लिश लिटरेचर पार्ट की। तो उसी इंग्लिश लिटरेचर पार्ट की बात करते हैं तो पेपर हमें पता है कि 2 शिफ्ट्स में हुआ है और दोनों शिफ्ट्स का लेवल सेम ही रहा है कहीं ना कहीं। एंड आई हैव पर्सनली रिव्यूड द क्वेश्चंस जो मुझे भेजे गए हैं, एंड कट ऑफ विल बी कॉमन टू बोथ शिफ्ट्स, चाहे आपने सुबह दिया है या शाम को दिया है। ऐसा नहीं है कि सुबह अलग आएगी शाम को अलग आएगी, सो इट वुड बी सेम। एंड यहाँ अगर देखा जाए तो लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था। क्वेश्चंस आए थे ड्रामा पार्ट से, पोइट्री पार्ट से, फिक्शन पार्ट से, फिक्शनल प्रॉस से, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। पूछा गया था कि बताओ इसमें सिमिली यूज़ हुआ, मेटाफर यूज़ हुआ, ये भी क्वेश्चंस आए हैं। और जो इंडियन हमारी लिटरेचर है उसको इग्नोर किया गया है, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड और दैट हैज़ंट बीन आस्क्ड मच। एंड रिसर्च से भी क्वेश्चंस आए हैं, ड्रामा एंड पोइट्री से भी क्वेश्चंस आए हैं 3 से 4, और आई वुड से कुछ इजी भी रहे हैं, तो 50 क्वेश्चंस आपके थोड़े से टफ भी रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ सेक्शंस को जो इन्होंने लिया है लिटरेचर पार्ट से, तो कुछ अनकॉमन से क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे आपके पास अगर क्वेश्चन, आई वुड से कि जैसे आपके पास पैराग्राफ्स थे, तो जैसे स्टूडेंट्स ने कहा कि जो पैराग्राफ्स आए थे ड्रामा में से, पर्टिकुलरली फ्रॉम द मिडनाइट समर ड्रीम, और जो भी आपसे ड्रामा में पूछा गया है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो नॉर्मल थे। तो वाइल जो वो वेटिंग फॉर गॉडेट से जो क्वेश्चन पूछा गया कि वो सूटकेस में क्या कैरी कर रहा है, दैट वी डोंट नो, बिकॉज दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज और टू रिमेंबर। और आई पर्सनली नो दैट स्टूडेंट मस्ट हैव लेड सो मच स्ट्रेस ऑन दैट पार्ट कि हाँ भाई वो सूटकेस में क्या कैरी कर रहा है, एंड वी हैव लेड मोर स्ट्रेस ऑन कि हाँ उसकी समरी क्या है, राइट। सो it's okay if you were not able to answer that questions, and ऐसा कोई इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने कट ऑफ सेक्शन की। कट ऑफ सेक्शन की अगर हम बात करें तो कट ऑफ सेक्शन में अगर हम देखें तो आई वुड से कि जो जनरल कैटेगरी है आपकी, उसकी जो कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं अराउंड 52 to 53 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद अगर हम ओबीसी कैटेगरी को देखें तो आई वुड से जो कट ऑफ रहेगी वो अबाउट 49 to 50% रहेगी। और फिर अगर हम अपने एससी और एससी कैटेगरी को देखें तो एससी और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी दैट वुड बी अराउंड समवेयर 40 to 41%। सो जनरल कैटेगरी अराउंड 53 to 54 एंड ओबीसी अराउंड 49 to 50 एंड एससी एसटी अराउंड 40 to 41. So this would be the trend in the cutoff, and इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी because it was not so easy and not on that level. Paper moderate types था, right? So this would be the trend of the cutoff, and जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, तो उसके जो आंसर्स हैं उसे भी I'll try to upload that too on my YouTube channel. So please do subscribe and share to maximum people so that it could be help to them too. And students, अगर ये एग्ज़ाम आपका क्रैक नहीं भी हो पाता है तो I assure you that you'll be able to crack it in the next time whenever the exam would be, hopefully in the June. And I'll help you students by uploading 2 videos maximum a day. And I'll try to upload more than 2 also, which will be free of cost. You can subscribe to my channel, press the bell icon for all the latest information, and in case you need any help, feel free to WhatsApp me at my personal number given in the description.